नए स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा, 7 अक्टूबर तक जा रहा। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि थ्योरी का एग्जाम कब होगा, 10 अक्टूबर ऑनवर्ड होगा। उसका हॉल टिकट कब आएगा, उसका डेट शीट कब आएगा। उसका डेट शीट इस मंथ के एंड में, सितंबर एंड में डेट शीट आ जाएगी थ्योरी एग्जाम की। हॉल टिकट थ्योरी का कब आएगा, 5 अक्टूबर के आसपास हॉल टिकट आ जाएगा। एग्जाम कब होगा, 10 अक्टूबर ऑनवर्ड। कब तक जाएगा, 15 नवंबर तक। स्टूडेंट ये पूछ रहा कितना डिले हो रहा है तो रिजल्ट का क्या होगा। ये सारी बातें हैं, टीएमएस से भी रिलेटेड बातें हो रही हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स से भी रिलेटेड बातें हो रही हैं। ये सारी बात आपके साथ बताएंगे और इस बार का एग्जाम का क्या आइडिया रहने वाला है और एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है, कैसे क्या पैटर्न होगा, हम लोग उस पर लगातार एनालिसिस कर रहे हैं और उसका निचोड़ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ बैठ रहे हैं, एनआईएस एक्सपर्ट के साथ बैठ रहे हैं और जो लोग इस बार पेपर और उससे रिलेटेड वर्क करने वाले उनके साथ भी बैठ के बात कर रहे हैं कि वो इस बार क्या रखने वाले हैं, पेपर का पैटर्न और पेपर में क्या रहने वाला है, पेपर क्या इजी बनेगा, पेपर का तरीका क्या होगा इस बार, स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करे कि पास हो जाए। ये सारी बातें हो रही हैं और क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए स्टूडेंट को। एज ए इवेल्युएटर, कॉपी चेकिंग करने वाले उसको किस नजर से देखते हैं, जैसे हम लोग किस नजर से देख रहे हैं आपके एग्जाम को और पास करने के लिए क्या मांग रहे हैं आपसे कि आप क्या लिखो कॉपी में कि हम लोग पास करें आपको। इसलिए इन चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लिखता जाता पढ़ता जाता उसे पता नहीं है लिखना कैसे है और स्टडी करने का तरीका क्या है और क्या पेपर में आने वाला है, पेपर के अकॉर्डिंग कैसे पढ़े। ये सारी बातें स्टूडेंट को कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। दैट्स वाई हम लोग वी केम टू इन्फॉर्म यू कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कैसे लिखना है। इन सारी चीजों पर रोशनी डालेंगे और आपके लिए बहुत सारा रास्ता थोड़ा आसान करेंगे। 10th क्लास का स्टूडेंट जो कि एनआईएस एग्जाम के लिए जा रहा है, 12th क्लास का स्टूडेंट जो एनआईएस एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है, सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जाम के लिए जा रहा है। जो बच्चे ऑन डिमांड में फेल हो गए फिर से अगेन, वो क्या करें। 10th क्लास का आपको पता है कि 12th क्लास का ऑन डिमांड जुलाई का रिजल्ट से पाया, अगस्त का नहीं आया, सितंबर का नहीं आया, अभी नहीं आया। 10th क्लास का ऑन डिमांड रिजल्ट अभी नहीं आया तो 10th क्लास के स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट तो दिख नहीं रहा। अरे भाई आपका आया ही नहीं तो दिखेगा कैसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कहाँ जाना है, गूगल में जाना, टाइप करना एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो। किसको, किस नंबर पर करना, 9871070307। इस नंबर पर मैसेज करो। कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सुनेंगे। आपके बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनआईएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर में एजुकेशन आके रुक गया है, एजुकेशन ने रास्ता आपका रोक लिया तो क्या रास्ता हो सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे और क्या बेस्ट समाधान हो सकता है वो, उस पर हम लोग कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट काफी दिन से अपनी स्टडी छोड़ करके फॉरेन चला गया। अब वो बोलता मैं क्या करूं। हाँ, उसका रास्ता है ना, 10th क्लास में अब फेल होके चले गए थे बाहर, मजबूरी थी आपके पास कमाना, अब उसका रास्ता निकल रहा है। हम लोगों ने आपका, आपके जैसे आपने बोला कि 10th क्लास में एडमिशन चाहिए, हमारी टीम ने आपको एडमिशन दे दिया है और आपका एडमिशन 10th का डन हो गया। अब स्टोरी ये है कि अब जब एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन आएगा तो आप आएंगे इंडिया में और पेपर देंगे। देखिए, आप इंडियन ओरिजिन से हैं, बाहर जाके मजबूरी में आप मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं फॉरेन गल्फ कंट्री में, वापस आइए 1 महीने के लिए, पेपर दीजिए, एडमिशन हम लोग आपकी मदद करेंगे। वहीं पढ़ते रहिए, जहां भी है वहां से ऑनलाइन स्टडी करिए, जैसे भी करते रहिए, हम लोग आपकी मदद करें। वापस आइए इंडिया में, अपना एजुकेशन कंप्लीट करिए, फिर डिग्री लेके जाइए ताकि आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए, कुछ अच्छा हो जाए। वो एक स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन करके फॉरेन गया था, वो बोलता मेरा पीजी कैसे होगा, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। देखिए, आपने हमारी टीम को संपर्क किया। देखिए, नाम हम रिवील नहीं कर सकते। आपने संपर्क किया कहाँ से, जिद्दा से संपर्क किया। तो हमारी टीम ने आपको एमबीए में एडमिशन दिया। फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जाम है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे इंटरनेट से एग्जाम दे सकते हैं। एग्जामिनेशन टाइम आपके हॉल टिकट पर मेंशन होगा, आएगा वो, आपको हमारी टीम असिस्ट करेगी और आपकी एमबीए कंप्लीट कराने में पूरी मदद करेगी। जहां तक असाइनमेंट की बात है, हमारी टीम आपके लिए असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेगी, आप अपलोड करेंगे अपने हाथों से या हम लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने एजुकेशन सारे स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी ने आपको डाल के दे दिया उसमें, आपके लॉगिन पेज में, उससे स्टडी करते रहिए। 6 महीने में एग्जाम होता है, हर एक सेमेस्टर का 4 सेमेस्टर का पेपर होगा। आपकी फीस आ गई है, आपका एडमिशन हो चुका है, आपका आई कार्ड भी इशू हो चुका है।
आप चेक कर लें अपने लॉगिन पेज से। समझ रहे होंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे जिसके लिए बात हो रही है। तो वो सारे स्टूडेंट के लिए एक नजीर है जिन्होंने एजुकेशन बीच में छोड़ के फॉरेन चले गए। ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन आ गई है, ऑनलाइन मोड एडमिशन आ गया है, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आप 12th क्लास में चले गए, ग्रेजुएशन आप कहीं भी वर्ल्ड में बैठे रहिए, ऑनलाइन पेपर मोड है, वहीं से भी पेपर दे सकते हैं, ग्रेजुएशन का, पीजी का, कहीं से भी दे सकते हैं, आपकी मदद हम लोग करेंगे। बीच में पढ़ाई बीटेक छोड़ के चले गए, यूनिवर्सिटी से मिल करके हम लोग कुछ क्रेडिट दिला देंगे, 1 साल 2 साल जो भी यूनिवर्सिटी क्रेडिट देना समझेगी उचित देगी, 1 आध साल की पढ़ाई रह जाएगी। आप इंडिया में जब भी आते हैं, आप 1 आध साल रुक रहे हैं तो उसमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए और फिर एक पूरी डिग्री लेके फॉरेन में जाइए, उससे आपको फायदा होगा। देखिए, एक जो जॉब कर रहा है उसको प्रमोशन कैसे मिलता है उसको ही पता है, डिग्री होनी बहुत मस्त है। जॉब स्विच करना है तो आपके पास एडिशनल डिग्री है क्या कुछ अच्छा पाने के लिए, वो भी बहुत मस्त है। आप बोलेंगे कि जॉब के दौरान हमने ऑनलाइन मोड में ग्रेजुएशन के बाद पीजी कंप्लीट किया, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा, तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगा। अब हम वापस आते हैं एनआईएस के ऊपर। एनआईएस 10th क्लास ऑन डिमांड का रिजल्ट नहीं आया बेटा, आप मत ढूंढो, जब आएगा तो आपके लिए वीडियो आएगा। 12th क्लास एनआईएस ऑन डिमांड जुलाई का रिजल्ट है, 10th क्लास का नहीं आया है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आएगा तो हमारी तरफ से आपको अपडेट दे दिया जाएगा। दूसरी बात, इस बार एग्जामिनेशन के पैटर्न पर हम प्रैक्टिकल 20 से होना है, हर सब्जेक्ट में 2 प्रैक्टिकल लिख के आना है, फिजिकल एजुकेशन में भी 2 लिखना है, पेंटिंग में भी 2 ही पेंटिंग बनानी है, फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल रिटन में होता है, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में 2 प्रैक्टिकल रिटन में लिखना होता है, ओरल कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी में 2 प्रैक्टिकल लिख के आना है, ज्योग्राफी में 2 प्रैक्टिकल लिख के आना है, 10th क्लास साइंस में 2 प्रैक्टिकल लिखना है, 10th क्लास मैथमेटिक्स में 2 प्रैक्टिकल लिखना है। और ये जो 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है ये हम आपको ग्रुप में डाल देंगे क्योंकि वीडियो में पॉसिबल है। 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ग्रुप्स में ही मिलेगा, वीडियो में आपको समझा देंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, और दोनों के दोनों उसमें डालेंगे ग्रुप में। ठीक है, वीडियो में 10 लोग 20 लोग देखने आए इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अब बात ये आ रही है कि इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला। देखो, मैंने बोला हुआ आप अपने एनआईएस की बुक उठाओ, उसमें सैंपल पेपर है उस पर काम करो, और जो इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा पढ़ डालो, उसी से पेपर बनेगा। टीएमए का सिलेबस हटा दो, बाकी टीएमए का सिलेबस हटाने के बाद जो चैप्टर्स बचते हैं उनके इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 10 चैप्टर है 10 में से 4 हट गए तो 6 चैप्टर बचे, 6 में से इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है उनके आंसर्स ऑनलाइन कहीं से भी ले लो, भर डालो और उन्हीं को लर्न कर लो, बहुत कुछ फायदा मिलेगा। एग्जामिनेशन में एक बात ध्यान रखिएगा, हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, बाकी पेपर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर आएगा, फिजिक्स का पेपर आएगा, केमिस्ट्री का पेपर आएगा, उस पर पूरा डिबेट और डिस्कशन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न, ये सब बात करेंगे। अब एक पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस में आएगा और पूरा डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ हम लोग कुछ बात कर लेते हैं पेपर का पैटर्न। एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके एनआईएस बुक से मैक्सिमम आपको हेल्प मिलने वाला है, रादर देन आप किसी के नोट्स पढ़े, रादर देन आप किसी के इधर उधर से पढ़े। आप अपने एनआईएस की बुक अगर नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करें और उसी पर ही पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरा मानना है। जो हमारे तक इनपुट आ रही है, बोर्ड इस बुक से ज्यादातर क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं आएगा, मगर उसका परसेंटेज और क्वांटिटी बहुत कम रहने वाला। ये बोर्ड थोड़ा डिसीजन इंटरनल ले चुका है, तो आप प्लीज एनआईएस की बुक पर काम करें। नहीं है बुक, पीडीएफ फॉर्म में एनआईएस स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ओपन करें, उसमें पीडीएफ के फॉर्म में हर एक एनआईएस का बुक अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ते रहिए। उसमें हर चैप्टर में इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज उससे पहले पढ़िए, बाकी जितना भी टाइम बचता है अपने स्टडी में डालिए और कुछ बेटरमेंट अपने लिए करते रहिए, तो वो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, मैंने आपको बोला इंटेक्स टेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज वो नहीं पढ़िए और वही फायदे का सौदा है। कुछ पेपर में लगता है कि हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज इन कॉमन क्वेश्चन कॉमन पेपर पर भी हम लोग बात चालू करेंगे, पेपर भी करेंगे, जब पेपर करेंगे उसी के साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा और इसी को करने की कोशिश करिए। एक स्टूडेंट है वो ये कह रहा है कि मैंने ऑन डिमांड दिया था और मैं फेल हो गया, मैं अब क्या करूं। देखो, एक बात समझो, पहली बात आप अपने डेटा ठीक से शेयर नहीं करते हो तो मैं आपकी क्या मदद करूं। ठीक है, चलो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, आप किसी बोर्ड में फेल हो गए, सीबीएसई में, आप ऑन डिमांड एडमिशन ले लिया एनआईएस में, आप ऑन डिमांड में भी फेल हो गए, अब क्या करें। अब आप पब्लिक एग्जाम में नहीं जा सकते, तो आप नवंबर ऑन डिमांड का वेट करें और उसमें ही फॉर्म भर करके आगे बढ़ सकते हैं। अप्रैल का एडमिशन कल क्लोज हो गया रात को, अभी आगे एक्सटेंशन होता तो फर्दर आपको इन्फॉर्म करेंगे।
अभी एक्सटेंशन बोला नहीं है, अगर खुला होगा पोर्टल, अभी भी एडमिशन चल रहा होगा तो मैं कल के वीडियो में आपको अपडेट करूंगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करने की हो रही है, वो हम आपको बाद में बता देंगे, कल बताएंगे। अभी के लिए कल रात को 12 बजे अप्रैल 2025 का एडमिशन क्लोज कर दिया। आगे क्या करने वाला बोर्ड हम लोग को कुछ नहीं पता है। बोर्ड अगर आज की तारीख में डिसीजन लेता है, आज तो हॉलीडे, गस्टेड हॉलीडे, अगर कोई डिसीजन ले लेता है, कल तक पोर्टल ओपन रहता है, तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म करूंगा कि एडमिशन अभी भी जारी है। अभी फिलहाल के लिए एडमिशन बंद कर दिया कल रात को 12 बजे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर शेयर करो, अपने डिटेल्स शेयर करने से मत घबराओ। आप आधी अधूरी जानकारी मत दो ताकि हम लोग आपको सही राय न दे पाए, ऐसा मत करो। आप हमारे सामने हर एक बात शेयर करो, तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, एनालाइज करेंगे और आपकी प्रॉब्लम की कितनी इंटेंसिटी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और डेप्थ तक एनालिसिस करके उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।